आप सभी मित्रगणों को सुप्रभात। प्रातःकाल का समय है और हम निकल चुके हैं जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। सुबह सुबह का शुद्ध वातावरण, हम शुद्ध वातावरण का आनंद लेंगे। और ये वाहन बाईं ओर चलाए, जैसे कि आप थोड़ा भारी वाहन हो चुके हैं, आप बाईं ओर चलिए। महारानी, इस तरीके से भागने से युद्ध में ये बहुत काम आएगा। इसी पहाड़ों में जब युद्ध लड़ा तो मैंने सीखा कि कैसे युद्ध में दुश्मन को पराजित करते हैं। आप बहुत बलशाली हैं। आपके विश्वास से यही बल पाया है। चलिए, इस जंगल में आप शिकार के लिए जाते हैं? इस जंगल में हमारा स्नान करने का व्यवस्था है, जहाँ पर हम हमेशा आया करते थे। आज हम आपके साथ जा रहे हैं। महाराज, आप जंगल में स्नान करते हो? यह तो हमारे लिए शाही स्नान है। हमारे बचपन के मित्र भी यहीं पर आया करते थे, हम सब एक साथ डुबकी लगाया। आपको भी हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि महाराज की महारानी को यह शोभा देती है। क्या इस स्नान गृह में स्त्रियां भी स्नान करती हैं? बिल्कुल, स्त्रियां भी पुरुष भी। यही हमारे गांव की एकता रखता था। हमें बहुत खुशी होती थी युद्ध के बाद, जब जो भी सिपाही घायल होता था वो इसी तालाब में आकर पानी पिया करता था, ताकि उनके शरीर की चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्त रहे। महारानी, हम आपको ये सब क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि आपको भी युद्ध के लिए तैयार होना होगा। यही वो तालाब है महारानी, जहाँ पर हम अपने मित्र गणों के साथ होते स्नान करा करते। महाराज, पर इसका पानी तो बहुत ही गंदा हो चुका है। ये गंदा इसलिए है क्योंकि जब ये चलता है ना, प्रेशर से पहले यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से आता है। ये शुद्ध जल होता है। आप जब पियेंगी एक बिल्कुल शुद्ध जल। और आइए, हम आपको युद्ध का स्थल दिखाते हैं। वो कुछ सुनाई दे रहा है महारानी? जी महाराज, तो कौन से पक्षी की आवाज है? ये मोर पक्षी की आवाज है। अगर मुझे मोर दिखाई दिया तो मैं आपको भी दिखा दूंगा। मोर के दिख जाने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है। और आज प्रातःकाल में जो ये नज़ारा है, देखिए, यही हमारा युद्ध का मैदान हुआ करता था, जहाँ पर हम युद्ध के लिए सारे सैनिकों को तैयार किया करते थे। महारानी, पहली दफा युद्ध लड़ा था तो हमने निसंहार हो गए, नरसंहार किया था। हमारी प्रजा की जो लकड़ियाँ आती हैं, घास आता है, गाय बकरियों के लिए जो पत्तियाँ आती है, वो इसी जंगल से आती है महारानी। और आपको ये पता होना चाहिए, आपके महाराज इन्हीं जंगलों में जाया करते थे और आपकी प्रजा को इस जंगल की बहुत आवश्यकता है महारानी। पर ये हाईवे बनने से आपके जंगल का रास्ता तो बंद हो चुका है। नहीं, हाईवे का नाम मत लीजिए। इस हाईवे के लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी है, क्योंकि हाईवे भी देश की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। जिस समय युद्ध होता है तो जहां आप 2 घंटे में पहुंचेंगी, वहीं आप हाईवे का यूज करके हमेशा तुरंत 5 मिनट में या 10 मिनट में आप युद्ध स्थल पर पहुंच सकती है, जिससे मैं अपनी प्रजा का सेवक बन सकता हूं। मैं ये कदापि सुन नहीं सकता कि ये हाईवे की गलती है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मानता हूँ हाईवे से थोड़ा सा जंगल कटा है, पर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कुछ नुकसान किया हो। नुकसान किया है, पर वही हमारे लिए फायदे का भी बात है। आज के उपरांत मैं आपसे आपके मुख से ये शब्द नहीं सुन सकता। यह शब्द ने मुझे घोर पीड़ा दी है महारानी। वे हाईवे के लिए जो लड़ाई लड़ी, मैं चाहता हूँ वो हाईवे पूरे भारत के लिए जुड़ना चाहिए। कोने कोने में भारत की सीमा तक ये हाईवे का निर्माण हो रहा है। और राज्य सरकार से हमने यही बात का युद्ध लड़ा था, और आप कह रही हैं कि हाईवे बनने से नुकसान हो गया है। धिक्कार है आपकी इस जुबान पर। महाराज, आपको कुछ याद आया? महारानी, इस वृक्ष को देखकर मुझे अपनी पुरानी याद आ गई, जब आपको मैंने इस वृक्ष पर झूलते हुए देखा था। याद है आपको? आप युद्ध के लिए यहाँ पे आए थे? युद्ध के लिए तो मैं आया ही था। श्राम के लिए मैंने इस वृक्ष का सहारा लिया था। उसी के उपरांत तुम मुझे मिली। मुझे आपसे प्रेम प्रसंग होने लगा। क्या आपको याद है? जी महाराज, मुझे याद है। चारों ओर मोर पक्षी की आवाज आ रही थी। तुम मेरी नजरों से नजरों मिलाए बैठी थी। क्या आपको याद है जब हमने आपसे वचन लिया था कि महारानी, अगर आपका प्रेम सच में सच्चा है तो हम आपसे भी ब्याह रचाएंगे, और इस वादे पे मैं टिका रहा। जी महाराज, मुझे याद है। और आपको याद है, इसी तरीके से कंधे पे आप मैंने उतारा था। चरण। ये आपकी चरण पादुका। महाराज, मेरी चरण पादुका को अपने चरणों से दूर ना कीजिएगा। महारानी, समय हो चुका है, हमें अब शीघ्र ही घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जी महाराज। प्रातःकाल का समय है। अगर हमारे सिपाहियों को, हमारे परिवारजनों को अगर हम ना दिखाई दिए तो वो कहीं हमें मृत घोषित ना कर दे। और आप सभी को भी, जितने मित्रगण हमें देखा करते हैं, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि सुबह सुबह व्यायाम बहुत जरूरी है। इससे आपके शरीर चुस्त और फुस्त और तंदुरुस्त रहेगा। ये महारानी, जिस हाईवे की आप बात किया करती हैं, वो अब कितना अच्छा हो चुका है। और अब आपको भी यहाँ से चढ़ना होगा। देखिए, इस तरीके से पैर रखिए और यूं आपको युद्ध में बड़ा काम आएगा महारानी। चरण पादुका फिसली जा रही है। यह चरण पादुका आप मुझे सौंपिए। चढ़ा सकती है, ये कैसा विघ्न है? इतनी सारी मुद्राएं देने के बाद ऐसी चरण पादुका। चलिए, हम आपको विश्राम गृह दिखाते हैं। यह वो कुटिया है। ये कुटिया वही है जहाँ पर आप विश्राम के लिए आते थे? बिल्कुल सही सोचा आपने।
यही वो कुटिया है जहाँ पर हम अपने मित्रों के साथ युद्ध की बात वार्तालाप करने के बाद थोड़ा सा विश्राम किया करते थे। और इसी कुटिया के नीचे हम सारे बैठा करते थे, युद्ध की योजना बनाया करते थे। महारानी, इतने सुंदर सुंदर पक्षी है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी अपनी ओर आनंदित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। महारानी आइए, ये कुटिया, हम भी प्रस्थान करेंगे। जाइए जाइए इस कुटिया में। कैसा लग रहा है महारानी आपको इस कुटिया में? आज तो आपने हमारी पुरानी यादें तरोताजा कर दी महारानी। इस कुटिया के नीचे जब शांति और सुकून है। जब हम युद्ध के लिए तैयारी किया करते थे तो इसी कुटिया का सहारा लिया करते थे महारानी। इसी कुटिया की वजह से अपने आप को हम वर्षा से बचाया करते थे महारानी। और ये हर सैनिक कार्य है कि जब भी वर्षा हो इस कुटिया का सहारा ले। इसी के लिए हम सारे सिपाहियों को तैयार किया करते हैं। और आपको भी जब कभी शिकार करते हुए या युद्ध करते हुए विश्राम करने का आश्वासन आए तो आप यहाँ पर आकर अपने आप विश्राम की ओर जा सकते हैं। इसी में भलाई। ये देखिए महारानी, आगे 500 मीटर के बाद शुल्क प्लाजा है। शुल्क प्लाजा समझती हैं आप? जहाँ से सारे वाहनों का वसूली किया जाएगा, यही शुल्क प्लाजा होता है। जी महाराज। तो चलिए हम अपनी महारानी को देखते हैं कि वो क्या कर रही है। महारानी जी सुनिए, क्या आप उठ चुकी हैं? आप इतना सुबह सुबह उठती हैं तो हमारे हृदय को ठेस पहुंचता है। ये बात मजाक की नहीं है, ये एक निकिता, क्या आपको उचित नहीं लगता कि आप सुबह सुबह MS एक्सेल का यूज कर रही हैं? और आप लगता है तभी तो हम सुबह सुबह बैठे हैं, नहीं तो हमें आपकी इतनी मेहनत को देखकर हम सोचते हैं कि हमें भी इतनी मेहनत करनी चाहिए, परंतु हमारे दृढ़ संकल्प ने हमें रोक रखा है। ऐसा दृढ़ संकल्प भ्राता, हमारा एक ब्लॉग रोज का आना चाहिए, जिसके लिए मैंने प्रण भी लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी इसमें रक्षा करें। रक्षा नहीं, मदद। कभी कभी हम उचित शब्द बोल देते हैं कि इस अवश्य युग का दुनिया में अवश्य भ्राता, अवश्य। महारानी, एक बात आप बताइए, हमारे वस्त्र कहाँ हैं? आपके बस आपके विश्राम घर में रखेंगे। विश्राम गृह में मैंने देख लिया, वहाँ मेरा एक भी वस्त्र नहीं है। और ये बात मैं कदापि नहीं भूल सकता कि एक एक वस्त्र को आपने मेरे सामने संजोया था। क्या यह जिम्मेदारी आपकी नहीं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। माता श्री तो हमें सीरियस ही नहीं लेती हैं। जब आप आज इस दृश्य तक पहुंच ही चुके हैं तो आप सभी से मेरी यही अनुरोध रहेगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली तो आप सब लोग ले लें, क्योंकि हमें शीघ्र अपने चैनल की सदस्यता को 1 लाख से भी ऊपर करनी है, जिसके लिए मुझे आपका साथ बिल्कुल दृढ़ संकल्प से चाहिए। अन्यथा हमारे लिए घोर तपस्या का कार्य हो। और मुझे आप पर विश्वास है कि आप इस घोर तपस्या को सफल जरूर करें। तो आइए मित्रों, चलते हैं महारानी की तरफ कि महारानी क्या कर रही हैं। महारानी, 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 क्या यह सही समय है आपके विश्राम का? सही समय नहीं है, मेरी आंख लग गई थी। आंख लग चुकी है? आखिर कैसे आपकी आंख लग जाती है? सेना हमारी खड़ी है और तुम अभी तक सो रही हो। ये कदापि हमें उचित नहीं लगता। एक महारानी को ये शोभा नहीं देता। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मेरी थोड़ी सी आंख लग गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा विश्राम कर लूँ। अगर आप इस तरीके से विश्राम की ओर चलेंगे तो हमारी प्रजा का क्या होगा? जो प्रजा आपके भरोसे बैठी है क्या करेगी महारानी? क्या आपको जरा भी क्षमा चाहती हूँ, प्रजा को आप देखिए, आप संभालिए। क्या तुम्हें प्रजा का थोड़ा भी भय नहीं? मुस्कुराइए, जितना मुस्कुराना है मुस्कुराइए। आज हमारी हालत पर आप मुस्कुरा रही हैं, ये कदापि एक महारानी को शोभा नहीं देता। हमने तो पहले ही कहा था कि महारानी हमारे साथ अगर साथ निभाना होगा तो प्रजा की सेवा ही हमारा कार्य होगा, पर आप तो इस चीज में हमसे बिल्कुल ही अलग हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं अपनी प्रजा के प्रति, ये जितनी भी प्रजा हमें देख रही है, क्या ये हमें सोते हुए, आपको विश्राम करते हुए देख पाएगी? हमें इस प्रजा के लिए जीना होगा, हमें इस प्रजा के लिए ही मरना होगा। हमारे लिए यही प्रजा सब कुछ है और आप देर समय तक सोना ये कदापि उचित नहीं। ये हमारी प्रजा के लिए निसंकोच
एक घाटा है। महाराज मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरी आंख लग गई थी, मैंने आपको बताया। इस बार हम आपको माफ कर देते हैं, अन्यथा हम आपको महारानी का दर्जा अगर देते हैं तो वो इसीलिए कि आप हमारे लिए स्वयं इतने कष्टों को भोग के आई हैं, ये हम भली भांति जानते हैं। पर आपको भी इस सभ्यता को नियंत्रित रखना होगा महारानी, अन्यथा हमारे कुल में ऐसी महारानी की कोई जगह नहीं। क्या पानी की टंकी भर गई? महाराज महाराज उठिए, महाराज महाराज उठिए, पानी की टंकी भर गई है, पानी नीचे गिरा है, सेनापति का फोन आया है। महारानी हम निकल रहे हैं, शीघ्र हम इस महल में प्रवेश करेंगे। महाराज ये आपकी सफलता के लिए आप विजयी होकर आएंगे, पूरे जो प्रजा है हमारी उसकी रक्षा करने के लिए आपको भेजा गया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप विजयी हो। आयुष्मान भाव, मुझे जाना होगा। महारानी महाराज आप बता चुके हैं। हम विजयी होके आए हैं, क्या हमें बधाई नहीं दी होगी आप? इसी तरीके से हम आप सब प्रजा की रक्षा करते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शीघ्र इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।